Hello guys. Hello. So I'm back with another video. और आज हम लोग सॉल्व करने वाले लीड कोड का एक मीडियम मार्क्ड क्वेश्चन। मीडियम तो नहीं, पिछले लास्ट वाले इजी से एक इजी है। आपको बेसिकली हैश वगैरह का नॉलेज होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। खैर, वो बात की बात है। तो देखते हैं यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं क्या करना है। आई होप आपने अभी तक पॉज करके पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए मैं जिस्ट दे देता हूँ आपको कि क्या करना है। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग आप समझते होंगे, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अरेंज टुगेदर। ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है कि भाई 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक हो सकती है। और एक वेरिएबल गिवन है टी। टी मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें परफॉर्म करने हैं जितने। ठीक है। उसकी भी वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक हो सकती है। और ये भी स्पेसिफाइड है कि एस के अंदर जो है ना, वो केवल लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। मतलब उसके लोअर केस के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए आ जाएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, अपर केस लेटर्स नहीं है, केवल लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। मतलब ए से जेड तक केवल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। बोला क्या है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू टी तक, मतलब जितने भी टी ट्रांसफॉर्मेशन है आपको उसको परफॉर्म करना है उस स्ट्रिंग पे। अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? एक ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा कि आपका जो हर लेटर है वो अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, उससे मतलब नेक्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब ए आपका जो है वो बी बन जाएगा, बी आपका जो है वो सी बन जाएगा, सी आपका जो है वो डी बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट में बट ये बोला है कि जो z होगा ना, अगर z कोई भी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द स्ट्रिंग, तो वो आपका a नहीं बनेगा, ए बी बनेगा। राइट। ठीक है। बहुत सिंपल सा एक ऑपरेशन है। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये ऑपरेशन पूरी स्ट्रिंग पे लगाना है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, उनको अपने एक आगे वाले से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बात समझ में आती है। और अगर कोई z हो तो उसको ए बी से रिप्लेस कर देना है। ठीक है। चाह क्या रहे हैं ये फाइनल आंसर? इन्होंने बोला है कि भाई रिटर्न द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर एग्जैक्टली टी ट्रांसफॉर्मेशंस। कि मतलब इस एस स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हुए टी ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर परफॉर्म करो। और जो लास्ट में जो स्ट्रिंग बन के आ रही है ना ये रिप्लेस करने के बाद, और जो है उसको, उसकी जो है वो लेंथ रिटर्न करो। ध्यान से देखिए, लेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आपकी टी ट्रांसफॉर्मेशन करते करते कोई जेड हो जो कि ए बी में कन्वर्ट हो गया हो। वो ए भी तो आप, ए बी भी तो आपका लास्ट में किसी एक स्ट्रिंग के बीच में ऐड होगा, और फिर उस उन दोनों ए और बी के ऊपर भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होंगे। तो ये मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होने वाली है, वरना इतना कोई क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं था अगर आंसर सेम लेंथ ही होता तो। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक ये भी चीज़ बोल रखी है, सिंस द आंसर में भी वेरी लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 की पावर 9 + 7। बेसिकली इंट रेंज से आपका आंसर ओवरफ्लो ना कर जाए, तो लॉन्ग लॉन्ग वाली जैसी चीज़ें उन्होंने लेने के लिए नहीं कहा है। इंट रेंज से आपका आंसर ओवरफ्लो ना कर जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि 10 की पावर 9 + 7 से मॉड करके आप इस 0 से लेकर 10 की पावर 9 + 7 तक की रेंज में आप इंट रेंज में अपना आंसर रिटर्न करिए। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, बेसिक ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में क्या आ सकता है जो सबके दिमाग में आएगा? कि भाई एस स्ट्रिंग से स्टार्ट करो और सिमुलेट करते चले जाओ हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को। कि भाई एस स्ट्रिंग से स्टार्ट करो, और आप, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, एस स्ट्रिंग से आपने स्टार्ट किया, तो ए बी सी है, मान लो आपको टी इज इक्वल टू 1000 परफॉर्म करना है। तो आप पहले क्या करो, ए को बी में कन्वर्ट कर दो, बी को सी में कन्वर्ट कर दो, सी को डी में कन्वर्ट कर दो। टी इक्वल टू 1 हो गया ये। अब टी इक्वल टू 2 के लिए क्या करो, बी को सी में, सी को डी में, डी को ई में। ऐसे करते 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 जब टी इज इक्वल टू 1000 पे पहुंच जाना, मतलब वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना, तो जो एस बन के आएगा उसका साइज रिटर्न कर देना। राइट। ये एक बेसिक ब्रूट फोर्स हो सकता है। बट क्या ये काम करेगा? जाहिर सी बात है, कंस्ट्रेंट देख के आपको लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एस की लेंथ आपकी 10 की पावर 5 तक है, और टी की लेंथ भी 10 की पावर 5 तक है। तो दोनों ऑपरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 की पावर 10 से एक्सीड कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइप की टाइम को एन इंटू टी टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और ये आपका सोल्यूशन काम नहीं करेगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, वो भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऐसा आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें सारे के सारे मतलब 10 की पावर 5 साइज है उसका, और सारे के सारे जेड भरे हुए हैं। ठीक है। तो और आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी 10 की पावर 5, टी की वैल्यू भी 10 की पावर 5 दे रखी है। तो जो जेड है आपका, वो बेसिकली मैंने कहा कि भाई
अगले ही स्टेप में वो स्ट्रिंग आपकी जो 10⁵ है वो सारे z आपके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और उसका साइज फिर क्या हो जाएगा, 2 × n हो जाएगा, राइट। और हमने बोला कि भाई ऐसा कितनी बार हो सकता है 10⁵ में, भाई 25 डिवाइड बाई सॉरी 10⁵ डिवाइड बाई 25 मतलब 4000 साइकिल्स आ सकते हैं 25-25 के। तो इसका मतलब क्या होगा, 2⁴ आपकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, वो सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया। तो बहुत एक्सपोनेंशियल स्पेस जाएगा अगर आप बनाने बैठेंगे सारी की सारी स्ट्रिंग्स को। तो ये तरीका तो फेल हो गया, ये तो नहीं कर सकते। ऑप्टिमाइज तरीका क्या है, ऑप्टिमाइज तरीके के लिए आपने पहले एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारा एस है दैट कैन होल्ड ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, राइट। तो ए से लेके जेड तक केवल स्मॉल में। अच्छा, हमारे इंग्लिश लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, राइट। तो मैंने कहा कि भाई हर बार सिमुलेट करने से अच्छा हम लोग ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी को सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली कुछ फ्रीक्वेंसी टाइप का बना लेते हैं ना, कि भाई अगर ए को हम लोग बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ए की फ्रीक्वेंसी को 0 कर दो और बी की फ्रीक्वेंसी तो ए को जितनी ए की पहले फ्रीक्वेंसी थी बी की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो। यही हो रहा है ना, राइट। तो ऐसे में क्या, इससे क्या होगा, स्पेस बहुत बचेगा यार। क्यों स्पेस कैसे बचेगा, देखो मैंने ये यहीं पे ये चीज लिखी है कि सिंस ईच लेटर इज बीइंग चेंज टू इट्स इमीडिएट नेक्स्ट एंड z is changed to ab, then why don't we use a frequency array to simulate this process। कैसे यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एरे, आइए दिखाता हूँ। हमने कहा हम एक 26 साइज का एक एरे बनाएंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे कि भाई इनिशियली बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस सबकी सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। अच्छा, इस एरे में इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, सभी जितने भी जो हम लोग को इनिशियल में एस दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके रख लेंगे। आपको यार ये तो पता होगा ना कि फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे काउंट करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि बेसिक हैश नॉलेज आपको पता हो। तो हम लोग कुछ कुछ आइट्रेट करेंगे एक फॉर लूप के थ्रू आई ऑन स्ट्रिंग पे, और जो भी कैरेक्टर आएगा उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस ऐसा कुछ करके हम लोग सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, राइट। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आता होगा, हालांकि मैं कोड में दिखाऊंगा अभी आपको कि ये चीज़ कैसे करते हैं। मतलब आपको बेसिक हैश का नॉलेज है इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इस एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग ने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। इसमें हम लोग ने 0 पोजीशन पे जो कि a की फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है, b 1 पोजीशन जो कि b की दर्शा रहा है, सेकेंड पोजीशन जो कि सी की दर्शा रहा है पोजीशन, सी की फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है, ऐसे करते 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 25th पोजीशन जो कि जेड की फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है। हमने कहा इनिशियली हमारी ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, देखिए ए एक बार आ रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, देखिए बी एक बार आ रहा है, सी की फ्रीक्वेंसी भी एक है क्योंकि सी भी एक बार आ रहा है, और वाई की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि वाई 2 बार आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई t इज इक्वल टू 1 पे क्या प्रोसेस हुआ, t इज इक्वल टू 1 पे हमें पता है प्रोसेस क्या होगा, a हमारा b में कन्वर्ट हो गया, b हमारा c में कन्वर्ट हो गया, c हमारा d में कन्वर्ट हो गया, y हमारा z में कन्वर्ट हो गया ये वाला, और दूसरा वाला y भी हमारा z में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को एक 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 से आगे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यही चीज करी है, 0 वाली फ्रीक्वेंसी 1 पे आ गई, 1 वाली फ्रीक्वेंसी 2 पे आ गई, 2 वाली फ्रीक्वेंसी 3 पे आ गई, और 24th वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 25th पे आ गई। बेसिकली साइकिल ऑफ फ्रीक्वेंसीज परफॉर्म की है। बट इसको करते करते एक चीज ध्यान रखिएगा कि z वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे a पे मत ले आइएगा लास्ट में, वरना वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करना है कि z की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो a और b दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, राइट। क्योंकि एक z जो है वो मिलके एक a और एक b बना रहे थे, ना कि सिर्फ एक a, राइट। तो उसके लिए स्टोर कर लेंगे z की फ्रीक्वेंसी को बेसिकली कहीं पे, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को एक एक आगे से शिफ्ट कर देंगे, और ए और बी की फ्रीक्वेंसी में लास्ट में 0 डाल के z की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा तरीका है। आइए देखते हैं दूसरा वाला मैंने क्या बताया, t इज इक्वल टू 2 पे ये स्ट्रिंग का क्या हुआ, जो बी सी डी जेड जेड बना था अब वो किस में कन्वर्ट हुआ, ये इसी केस की मैं बात कर रहा था। देखो कि b हमारा c में कन्वर्ट हो गया, c हमारा d में कन्वर्ट हो गया, d हमारा e में कन्वर्ट हो गया, ये वाला z हमारा इस वाले ए बी में कन्वर्ट हो गया, और ये सेकंड वाला z हमारा सेकंड वाले ए बी में कन्वर्ट हो गया, राइट। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे,
कि भाई बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 में शिफ्ट हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 में शिफ्ट हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 में शिफ्ट हो गई, बट 25 वाले जो हमारे Z की फ्रीक्वेंसी थी वो 0 में आई और 1 में आई, इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक कैसे हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं। बस टी हमारा 2 तक ही कटना था क्योंकि 2 ही ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने थे, और फाइनल आंसर क्या होगा आप सबको दिख ही रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ वही होगी जो हम लोग की फ्रीक्वेंसी एरे के काउंट्स होंगे। अच्छा, ये जो नल स्पेसेस हैं इनमें ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर लेना कि ये 0 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इन सब कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 है, या ये अज्यूम कर लेना। ठीक है, असल में तो हम लोग कोड में मतलब 0 0 डाल के रखेंगे, असल में तो ये ऐसा होगा कुछ कुछ कि यहाँ 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 0 होगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ पड़ा होगा। और बाकी ऊपर के जो मैंने स्टेजेस दिखाए हैं उनमें भी अगर नल स्पेसेस हैं जहाँ जहाँ पे उसमें भी 0 अज्यूम कर लीजिएगा, सिर्फ ये भरे वाले की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट करनी है जिसमें 0 के अलावा कोई नंबर है। फाइनल आंसर हमारे लेंथ का क्या होगा, वही सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी आफ्टर टी ट्रांजिशंस। तो इसमें आंसर क्या आया है, 2 + 2 + 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 7। 7, ठीक है, एक जोक आया दिमाग में, नहीं मारूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर भी 7 ही है हमारा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई भाई, इनिशियली हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ा, एस वाला, सॉरी पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स करना पड़ा एस वाला, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी आप नोट डाउन करोगे कहीं पे ना अपनी फ्रीक्वेंसी एरे में, तो उसके लिए बिग O ऑफ एन टाइम लगा, प्लस टी ट्रांजिशन हमें करने पड़े, तो बिग O ऑफ टी टाइम लगा, एन प्लस टी। ये बहुत ही अच्छी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेस कितना लगा यार, एक ही फ्रीक्वेंसी एरे तो बनाया, तो बिग O ऑफ 26 साइज का स्पेस लग गया, तो ये बहुत ही डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन है। आइए इसका कोड दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप कि हमने इनिशियली एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप का एक वेक्टर एरे बना लिया है जिसमें हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है ARR। इनिशियली मैंने जैसा कहा था कि मैंने एक लूप चला के पूरी एस स्ट्रिंग पे आइट्रेट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। ये मॉड्यूलो 10⁻9+7 क्या है, इसमें दिया हुआ था ना भाई कि आंसर बड़े हो सकते हैं, इसलिए मॉड्यूलो 10⁻9+7 ही रिटर्न करना। तो मैंने हर जगह पे बेसिकली जहाँ पे भी एडिशन और इस टाइप के ऑपरेशन है वहाँ पे हर जगह पे मॉड्यूलो 10⁻9+7 कर दिया है, जिससे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा रेंज जो है वो ओवरशूट ना करे। ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे था हमने टी ट्रांजिशन चलाए, टी ट्रांसफॉर्मेशन चलाए, एक वाइल लूप चला दिया कि भाई जब तक टी हमारा इक्वल टू 0 ना हो तब तक आप क्या करो। हमने बेसिकली क्या किया, वही काम कर रहे हैं कि भाई एक एक की हर सबकी फ्रीक्वेंसी को एक एक से आगे शिफ्ट कर जा रहे हैं और जेड की फ्रीक्वेंसी को कहीं पे स्टोर करके रख ले रहे हैं, क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी में और बी की फ्रीक्वेंसी में जेड की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना होगा। तो हमने कहा कि भाई जेड की फ्रीक्वेंसी को इस वेरिएबल में स्टोर कर लो और 25 से लेके 1 तक के एलिमेंट्स को उनकी फ्रीक्वेंसीज को एक एक कदम पे एक एक पॉइंट शिफ्ट पे आगे करते चले जाओ। तो वन की सॉरी 2 की फ्रीक्वेंसी पे 1 की फ्रीक्वेंसी आ गई, थ्री की पोजीशन पे 2 की फ्रीक्वेंसी आ गई, 4 की पोजीशन पे 3 की फ्रीक्वेंसी आ गई, 5 की पोजीशन पे 4 की फ्रीक्वेंसी आ गई, ऐसे करते करते 25 की पोजीशन पे 24 की फ्रीक्वेंसी आ गई। बट 25 वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 पोजीशन पे भी जाएगी और 1 पोजीशन पे भी जाएगी। तो हमने यही किया कि इनिशियली क्या करो, ARR ऑफ 0 मतलब ए की फ्रीक्वेंसी जो भी रही होगी, ये काम हमने ध्यान से देखिए 0 से नहीं किया है, ये काम हमने 25 से लेके 1 तक किया है। तो ए की फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग को ओवरराइड करना बचा होगा, तो हमने वही कहा ए की फ्रीक्वेंसी को 0 कर दो भाई, जो भी रही होगी पिछले ट्रांजिशन में ए की फ्रीक्वेंसी उसको 0 कर दो। ए की फ्रीक्वेंसी में अब क्या आएगा, ए की फ्रीक्वेंसी में अब आएगा ए की जो करंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0 प्लस आपका जो भी हमारा जेड की फ्रीक्वेंसी रही होगी वो। ठीक है, क्योंकि हमारा ए किस तरीके से आ सकता है, हमारा ए हमारा जेड से ही आ सकता है, और किसी नंबर और किसी लेटर से हमारे पास ए नहीं आ सकता। तो हमने वही कहा, यहाँ पे प्लस करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप कर सकते हो। तो मैंने यही कहा कि भाई हालांकि आपको सेकंड स्टेप में प्लस करना पड़ेगा ARR1 की फ्रीक्वेंसी में, ए में तो खैर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वही कहा कि ए की फ्रीक्वेंसी में अब क्या होगा, प्रीवियस वाली ए की फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्वियसली इस केस में 0 है, और जो जेड की हम लोगों की पिछले ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी थी उसको ऐड कर दो। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, यहाँ पे ये प्लस करना ज़रूरी है, यहाँ पे आप इसको हटा नहीं सकते, इस ARR1 प्लस को, इस चीज़ को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि आपका हो सकता है लास्ट स्टेप में कुछ ए हो
जो कि बी में कन्वर्ट हुआ हो, और कुछ z हो जो कि ए बी में कन्वर्ट हुआ हो। तो z का कन्वर्जन और पिछले वाले ए का कन्वर्जन दोनों तो ऐड होगा ना करंट वाले ट्रांजिशन में, बी की फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे। इसीलिए ये स्टेप लिखा है मैंने कि भाई ए आर आर ऑफ वन में करंटली क्या होगा, ए आर आर ऑफ वन की फ्रीक्वेंसी जो कि अपडेट नहीं हुई है, जो कि अपडेट हो चुकी है आफ्टर एनी एज आर, इफ एनी एज आर गेटिंग प्लस्ड, और जो प्रीवियस ट्रांजिशन में z की फ्रीक्वेंसी थी वो, उनको ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी हमारी b की आई वो। तो ठीक है, इतना प्रोसेस हम लोग t टाइम्स चलाएंगे। इसको करने के बाद हमारी फाइनल आंसर एरे बन चुकी होगी, जो कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाया। उसके बाद कुछ नहीं करना है यार, आंसर एरे में जितने भी हमने 26 तक की एलिमेंट साइज है हमारा उस फ्रीक्वेंसी एरे का, उसको एक आंसर वेरिएबल में प्लस कर दो और आंसर रिटर्न कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबमिट करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वही थी, बिग ऑफ एन प्लस टी, और बहुत ही बढ़िया, हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा दिया है लीड कोड पे, और काम हो चुका है हमारा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में थोड़ा सा कुछ, अगर कोई तारीफ़ करना चाहते हैं तारीफ़ कर सकते हैं, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लाइक करिए वीडियो को। और अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना हो या ऐसा कुछ, तो डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज आई गेट द टाइम। और मिलते हैं फिर, चलिए बाय बाय, सी यू।